अगर डेवलपर इनपुट को अच्छे से वैलिडेट ना करे तो अटैकर सर्वर के अंदर घुस के, आई रिपीट, सर्वर के अंदर घुस के उसके अंदर का सेंसिटिव डेटा, सेंसिटिव फाइल्स वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें निकाल सकता है। और आज के वीडियो में हम कुछ ऐसी ही वनरेबिलिटीज़ वगैरह को एक्सप्लोर करेंगे। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जगदीप सिंह। मैं एक सर्टिफाइड एथिकल हैकर और सर्टिफाइड रेड टीम प्रोफेशनल हूँ और साइबर सिक्योरिटी और एथिकल हैकिंग से रिलेटेड सारी की सारी वीडियोज़ वगैरह बनाता हूँ। और आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं फाइल इंक्लूजन, LFI, RFI और डायरेक्टरी ट्रेवर्सल। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम देखेंगे और स्टेप बाय स्टेप उनको फॉलो करते हुए, मतलब लाइव डेमो के साथ ये सारी की सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डे 38। इस वाले वीडियो में मैं ट्राईहैकमी का ये वाला रूम यूज़ कर रहा हूँ जिसका नाम है फाइल इंक्लूजन। ठीक है, अगर आप चाहें तो इसको चेकआउट कर सकते हैं। इसका लिंक भी मैं आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में ऐड कर लूँगा, तो आप चाहें तो इसको साथ में फॉलो वगैरह कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि हमारा ये फाइल इंक्लूजन होता क्या है और ये कैसे करता है और कैसे, मतलब क्यों मैटर करता है। तो फाइल इंक्लूजन की जो वनरेबिलिटीज होती है ये तब होती है जब वेब एप्लीकेशन में कोई भी यूज़र कंट्रोल्ड इनपुट, जैसे फाइल एक्सेस हो गया, फाइल एक्सेस का कोई भी फंक्शन हो गया। जैसे PHP की बात की जाए तो उसके अंदर कुछ फंक्शंस होते हैं, जैसे इंक्लूड का हो गया, रिक्वायर का हो गया, फाइल अंडरस्कोर गेट अंडरस्कोर कंटेंट हो गया। ये सीधा का सीधा यूज़ कर लेती है, मतलब जो भी उसका इनपुट वगैरह है, ये सारे के सारे मतलब यूज़र कंट्रोल जो इनपुट है उसको ये वाले फंक्शंस डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं विदाउट एनी प्रॉपर मतलब वैलिडेशंस। तो उस कंडीशन में हमारा फाइल इंक्लूजन अकर करता है। अब इस वाले कंडीशन में इस वाले एप्लीकेशन समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है फाइल इंक्लूजन में, बेसिकली अटैकर क्या करता है कि जैसे सपोज कीजिए कि हमने यहाँ पे यूज़र CV.pdf दिखाने की कोशिश की है, पर अटैकर क्या करेगा कि इस वाली जो एप्लीकेशन है इसकी जो फाइल डॉट मतलब जो हमारा CV का जो URL है उसकी जगह पे वो डॉट करके एप्लीकेशन के बाहर आएगा और रूट के बाहर मतलब जो भी फाइल्स वगैरह है उसको रीड करता है। तो उसके अलावा जैसे यहाँ पे ये वाला सिनेरियो की अगर बात की जाए तो ये देखने की कोशिश करते हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि यूज़र है, यूज़र ने रिक्वेस्ट की इस वाले सर्वर पे, ठीक है, जिसका ये था URL वगैरह था, कुछ जो भी होने वाला है get.php, उसके अंदर क्वेश्चन मार्क और फाइल इक्वल टू यूजर CV.pdf। तो ये क्या करेगा, अब ये जो भी वेब एप्लीकेशन है बाय डिफ़ॉल्ट वो www उसके अंदर ऐप यहाँ से सर्व करती है मेनली, मतलब डिपेंडिंग ऑन योर आपने कैसे सेटअप किया है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ऐसे ही ये सर्व करती हैं जो भी होती है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे यूज़र CV.php के लिए जो भी रिक्वेस्ट वगैरह गई थी, अब वो क्या करेगा, ऐप के अंदर जाएगा और ऐप के अंदर जो भी CVs वगैरह का फोल्डर वगैरह बनाया होगा वहाँ से ये यूज़र CV.pdf उठा देगा। और अगर हम साथ में हायरार्की की समझने की कोशिश करें तो वो कुछ ऐसे रहेगी www उसके अंदर वो और उसके अंदर स्लैश और ये सारी की सारी चीज़ें रहने वाली है। ठीक है, मतलब स्लैश हमारी रूट डायरेक्टरी, मेन डायरेक्टरी होगी, उसके अंदर ये डायरेक्टरी होगी काफ़ी सारी, जिसमें से एक डायरेक्टरी है वो, उसके अंदर भी एक और डायरेक्टरी है www और उसके अंदर है फिर हमारी ऐप, और ऐप के अंदर है फिर हमारा CVs वाली डायरेक्टरी, और CVs के अंदर CV रखा हुआ है यूजर CV.pdf। तो बैकएंड ने ये उठाया, ये वाली URL पे गया और उठा दिया। अब अटैकर क्या करता है, इस यूजर.cv की जगह पे डॉट / करते 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 यहाँ पे बाहर आने की कोशिश करता है। तो मान लीजिए अगर सबसे पहले वो डॉट / लगाएगा तो CV पे आ जाएगा, CV के बाहर आना है तो फिर डॉट / लगाएगा, ऐसे करते 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 वो रूट डायरेक्टरी पे आ जाएगा। और रूट डायरेक्टरी पे आने के बाद जिसके भी अंदर उसकी भी जितनी भी सेंसिटिव फाइल्स वगैरह हैं वो पढ़ सकता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि मतलब ये होती कैसे है, तो ये होती है कि मतलब काफ़ी, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि PHP वगैरह जैसे क्या होता है कि उसके अंदर जो इम्प्लीमेंटेशन होता है वो काफ़ी मतलब पुअरली रिटर्न इम्प्लीमेंटेशन होता है, और वही मतलब मेन कोज बनता है, और इनपुट वैलिडेशन तो ऑब्वियसली उसका मेन कोज है ही है। तो ऐसे करके सारी की सारी चीज़ें होती हैं। अब अगर हम चाहें तो चलो एक मशीन स्टार्ट कर लेता हूँ तब तक मैं, और जब तक हमारी मशीन स्टार्ट हो रही है तब तक हम इसके आगे जो भी चीज़ें हैं उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं हमारा पाथ ट्रैवर्सल होता क्या है। तो पाथ ट्रैवर्सल क्या होता है कि ये सीक्वेंसेस यूज़ करता है, जैसे कि डॉट / हो गया, ये आपने उन्हें समझाया है पता नहीं, हाँ, जैसे ये डॉट / हो गया, तो ये डॉट / का इम्प्लीमेंट करके मतलब क्लाइम करने की कोशिश करता है, डायरेक्टरी के रूट वाली डायरेक्टरी में जाने की कोशिश कर रहा है, जैसे भी मैंने थोड़ी देर पहले CVs वाले एग्जाम्पल पे आपको बताया भी था। अब
अगर उस कंडीशन में अगर हमारा जो भी बैकएंड पे हमने अगर अच्छे से इम्प्लीमेंटेशन नहीं किया है, इन्फोर्स नहीं किया है ये सारी की सारी चीज़ें, तो उस कंडीशन में क्या जाएगा, पेरेंट तक जाएगा और रूट डायरेक्टरी वगैरह पे जाके जो भी उसकी फाइल्स वगैरह वो पढ़ना चाहे, जैसे इस एग्जांपल में अगर बात की जाए तो /etc/password, तो इस वाली वो जो भी डायरेक्टरी वगैरह है इसके अंदर ये /etc/password वगैरह को वो एक्सेस कर सकता है, और उसके अंदर जितना भी सेंसिटिव फाइल्स वगैरह होगी, जैसे पासवर्ड वगैरह हो गया, कौन कौन से यूजर्स वगैरह हैं, ये सारी की सारी चीज़ें वो एक एक करके पढ़ सकता है, और उसका जो भी मतलब यूज़ करना चाहे वो वैसे कर ही सकता है ऑब्वियसली। अब हाँ, इसी बीच आपके लिए एक क्वेश्चन भी है कि अगर फाइल सिस्टम की बात की जाए तो कौन सी फाइल मतलब लाइनक्स सिस्टम में यूज़र वगैरह अकाउंट वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें लिस्ट करती हैं। अगर आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो ये था हमारा पाथ ट्रैवर्सल। अब पाथ ट्रैवर्सल के अलावा बात की जाए तो डेवलपर में ना मतलब कुछ कॉमन ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स वगैरह होती हैं जो कि अगर हम चाहें तो वो भी देख सकते हैं, जैसे /etc/su हो गया, /etc/profile हो गया, और ये सारी की सारी चीज़ें वो हैं। जैसे रूट के अंदर .sh के अंदर ID_IS है, अगर मतलब आपको पब्लिक आईडी या प्राइवेट अगर की वगैरह अगर आपके पास मिल जाती है SS की वगैरह, तो फिर तो ऑब्वियसली आप डायरेक्ट उसमें SS के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। और ये सारी की सारी वो मतलब कॉमन फाइल्स है जो अटैकर एक बार मतलब एक्सेस करने की कोशिश करता है, जैसे /password हो गया, /sudo हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट LFI, और तब तक हमारी मशीन भी हो चुकी है स्टार्ट। तो चलो मशीन को के ऊपर ये सारी की सारी एक बार चेक भी कर लेते हैं। सबसे पहले हमें ये वाला URL पे जाना होगा, तो चलो ये वाला URL हम एक बार विजिट करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि हमने पाथ ट्रैवर्सल वगैरह तो देख ही लिया था, हम चलते हैं लोकल फाइल इंक्लूजन में। तो लोकल फाइल इंक्लूजन में जैसे कि होता क्या है कि कई बार मतलब LFI भी सिमिलर ही है, बट ऑफन ये क्या करती है कि इंक्लूड PHP की अगर बात की जाए तो कुछ ऐसे वाले पैरामीटर्स वगैरह ये यूज़ करती है किसी भी फाइल वगैरह को इंक्लूड करने के लिए। तो इसमें क्या होता है कि फ़ाइल इंक्लूड हो जाती है और PHP ही इसको मतलब पार्सिंग वगैरह ये सारी की सारी चीज़ें करता है। तो अगर आपको PHP का सोर्स वगैरह या लॉग वगैरह अगर देखना हो तो वो सारी की सारी चीज़ें आप इसमें खेल के देख सकते हो। और अगर LFI की बात की जाए तो LFI मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको मतलब एस्केलेट कर देती है कि ताकि आपको RCE मिल जाए। आपको मतलब थोड़ा बहुत ही खेलना होगा और ये सारी की सारी चीज़ें हो जाएंगी। जैसे इस वाली कंडीशन में अगर हम बात करें lab1.php में, तो इस वाली कंडीशन में अगर हम यहाँ पे फाइल की बात की जाए, हम /etc/password अगर हम चेक करें तो क्या हमें ये कुछ दिखाता है। चलो हम सर्च करते हैं। जैसे 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 अगर आपके सामने एग्जांपल है, जैसे मैंने यहाँ पे /etc/password दिया तो इसने मुझे सारा का सारा जितना भी डेटा था वो सारा उठा के दे दिया। तो आई कैन सी कि उसके अंदर कौन कौन से यूज़र हैं। ठीक है, जैसे रूट हो गया, न्यूज़ हो गया, और ये सारे के सारे यूज़र हैं, रिपोर्टिंग सिस्टम वाले हो गए जो कि एडमिन भी है और ओबियसली रूट है। तो ऐसे करके मैं सारी की सारी फाइल्स वगैरह देख सकता हूँ हमें, और करंट फाइल क्योंकि इसका करंट पाथ भी इसने बताया हुआ है कहाँ से उठा रहा है। तो ये क्या कर रहा है कि इस वाले कोड के हिसाब से ये डायरेक्टली वो वाली फ़ाइल को सर्च कर रहा है। ठीक है, और डायरेक्ट वो उठा के हमें इंक्लूड कर रहा है या डायरेक्टली वो रीड कर रहा है। तो इस मतलब इस वाली कंडीशन में क्या हो गया, इस वाली जो ये हमारा कोड है, इस वाली कोड से क्या कर रहा है कि वो एक स्पेसिफिक डायरेक्टरी वगैरह नहीं उठा रहा है, कि मतलब डायरेक्टरी उसकी फिक्स नहीं है किसी के अंदर सर्च करेगा। वो डायरेक्टली मतलब हमने पाथ फाइल दिया, उसने सर्च किया पूरा उसका जो भी सिस्टम वगैरह है उसमें जो जहाँ पे भी वो फाइल उसको मिली उसने उठा के दे दिया। तो ये चीज़ें हमारी बहुत मतलब होती हैं और हमें ये सारी की सारी चीज़ें देखना भी है। तो ये था हमारा लेव 1 का सीन। अब लेव 2 पे चलते हैं। ठीक है, और लेव 2 में हम देखते हैं ये सारी की सारी चीज़ें आगे क्या होती हैं। अब अगर हम इसके वाली कंडीशन में लेव 2 में अगर हम दोबारा से सर्च करते हैं etc/password, जो कि हमने ऑलरेडी सर्च भी किया था, और अगर आप इस कंडीशन में हम इंक्लूड करते हैं तो ये हमें कह रहा है कि भाई ये दिखा नहीं सकता, क्योंकि लेव 2 के अंदर ये वाली कोई डायरेक्टरी वगैरह नहीं है और ये जो भी मतलब एक्सेस वगैरह नहीं दे रहा है। ठीक है, तो एरर मैसेज ये डिस्क्लोज करता है कि अगर आप जो भी मतलब इनपुट वगैरह आप इंक्लूड कर रहे हो वो डायरेक्टरी को अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है, आपको नहीं दिखाएगा। तो इस वाली कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मतलब डायरेक्टरी फिक्स है इस वाली कंडीशन में। इस वाली कंडीशन में हमें वापस मतलब जैसे मैंने पहले बताया था पेरेंट डायरेक्टरी तक क्लाइम करना पड़ेगा। तो हमें इंस्टेड ऑफ डायरेक्टरी राइटिंग दिस हमें लिखना पड़ेगा तो इस वाली कंडीशन में हमें लिखना पड़ेगा आई बिलीव 4 बार, और उसके बाद etc/password।
और अब हम अगर सर्च करें तो देखो हमने इसने क्या किया, हमें डायरेक्ट पूरी फाइल का जो भी था सेम जो हमने पहले एक्सेस किया था वही उठा के दे दिया। बट उस वाली कंडीशन में हमने डायरेक्टली /etc/password लिख दिया था, उसने उठा के दे दिया था। पर इस वाली कंडीशन में क्या है कि उसकी जो डायरेक्टरी वगैरह है वो फिक्स है, तो हमें डायरेक्टरी ऊपर मतलब क्लाइम करके जाना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम ये सारी चीज़ें एक्सेस कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ पैरामीटर वगैरह होते हैं जो कि वो मतलब फ़िल्टर वगैरह कर लेता है, तो उस कंडीशन में हम अगर हमें फ़िल्टर वगैरह से निकलना हो तो हम जैसे ये वाली हो गया देखो, %0 लगा दिया, बेसिकली इसको नल बाइट भी बोला जाता है। तो नल बाइट वगैरह ऐड करने से कि हम ट्रिकी वगैरह मतलब उसको थोड़ा सा फंसाने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर हमारा // दोबारा जैसे इस वाली कंडीशन में तो ये हो गया। अब लेफ्ट 3 में चलते हैं, सेम यही फंडा करने की कोशिश करते हैं। तो लेफ्ट 3 में इससे ज़्यादा फ़िल्टर्स वगैरह ऐड हुए हैं। तो अगर हम दोबारा से यही // वाला पेज पे विजिट करने की कोशिश करें तो ये हमें एरर दे देगा। ठीक है, कहेगा कि ऐसी कोई फाइल ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। अब ये हो क्या रहा है कि जैसे फ़िल्टर कर रहे हैं, मतलब क्या है कि बैकेंड में जो भी इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है वो फ़िल्टर कर दे रहा है। तो जहाँ पे भी // आ रहा है वो उसको हटा दे रहा है। // को हटा के में भी // को बेसिकली हटा दे रहा है। तो इस कंडीशन में अगर हम चाहें तो // कर सकते हैं। ठीक है, अब इस वाले में हमने क्या किया, डबल डॉट और स्लैश कर दिया, // तो अब क्या होगा कि सर्वर क्या करेगा, इस // को हटा देगा क्योंकि एक साथ मिल रहा है, पर ये स्लैश तो मिल नहीं रहा। ये स्लैश के आगे बेसिकली डबल डॉट नहीं है, तो ये हटाएगा नहीं उसको। और इस कंडीशन में हमारा फ़िल्टर इस वाली कंडीशन में भी नहीं काम कर रहा। ठीक है, तो अगर इस वाली कंडीशन में भी नहीं कर रहा तो हमें नल बाइट वगैरह का इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर इस कंडीशन में भी हमारा ये नहीं दे रहा है तो हमें जाना होगा /etc/password के बाद %00, ये चेक कर लेते हैं। तो इस वाली कंडीशन में भी इसने नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, इस वाली कंडीशन में हमें सिंगल वो देना पड़ेगा क्योंकि ये केवल नल बाइट से ही काम हो जाएगा। तो हमें मतलब ये एक्चुअली होता क्या है कि ये अलग अलग ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं जो हमें एक एक करके इम्प्लीमेंट करना होगी, एक एक करके सर्च करना पड़ेगी। तो इस कंडीशन में भी इसने दिया नहीं। अच्छा, इन्होंने ऐसा दिया भी है कि ये मतलब ये लेब 3 काम नहीं करेगी क्योंकि ये %00 ये बेसिकली PHP का जो 5.3.4 है उससे जितने भी अब PHP के वर्जन है उसमें ये फिक्स कर दी गई है। ठीक है, तो ये वाली, बट हाँ अगर आप चाहें तो इस वाली लैब में ये काम नहीं कर रही, बट पर आप जब भी किसी रियल वर्ल्ड सिनेरियो में या मतलब किसी भी जगह पे आप स्कैन कर रहे हो इस चीज़ों के लिए, उस जगह पे आपको ये सारी की सारी चीज़ें 1 बाय 1 करके इम्प्लीमेंट करके देखनी है क्योंकि हु नोज़ कब किस कंडीशन में कौन सी कमांड हमारी चल जाए और हमें जो भी हम फाइल्स वगैरह पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो हमें बता दें। तो ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। उसके बाद कई बार होता क्या है, जैसे मैंने // वाला बताया ही था आपको, तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर मान लीजिए कि हमारा डबल डॉट वाला कुछ कंडीशन में अगर हमारा मतलब फ़िल्टर आउट हो रहा है बैकेंड में, तो हम उस कंडीशन में // वगैरह रख सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट आती है लेब 5। तो लेब 5 में भी जैसे मैंने बताया था कि इसमें ये बोल रहे हैं कि मतलब जो सपोज़ कीजिए कि डेवलपर ने इनपुट वैलिडेशन वगैरह ये ऐड करना शुरू कर दिया, बट उसने क्या किया, // अगर मिलता है तो उसको हटाना शुरू कर दिया। बट अब अटैकर ने क्या किया कि // की जगह ये मतलब ये सारी चीज़ें डबल कर दी। तो अब क्या होगा कि ये // उठ जाएगा पर बाकी सारी चीज़ें रहने वाली है। तो अगर हम अब इसको स्कैन करें या दोबारा से रिक्वेस्ट भेजें तो देखो हमें सेम सारी की सारी चीज़ें मिल रही हैं, बट हमने जो कमांड भेजी थी वो कुछ ही हो जाएगी, // तो ये एक // हटा देगा, बाकी ये सारी की सारी चीज़ें रह जाएंगी। तो कुछ ऐसे करके ये सारी चीज़ें भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ये सारी सारी चीज़ें भी आप स्कैन कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है लेब 6। अब इसके बाद जब सपोज़ कीजिए कि अब कई बार हमारा जो भी डेवलपर है उसने स्पेसिफाई कर दिया, जैसे अगर मैं चाहूँ यहाँ पे /etc/password, तो हमें ये बोल रहा है कि एक्सेस डिनाइड, ओनली ट्राई हैक मी प्रोफाइल फोल्डर है, इसी के अंदर अंदर जितनी भी फाइल्स वगैरह हैं उसका आपके पास एक्सेस है। तो इस कंडीशन में तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, बट या हमें अगर बाकी सारी कंडीशंस वगैरह मिल जाती हैं तो हमें कैसे एक एक करके हमें फ़िल्टर वगैरह अगर है तो उसको कैसे हम ब्रेक कर सकते हैं और कैसे उसको अवॉइड करके
बाईपास करके हम ये सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं। तो ये हमने अभी तक जितने भी LFI वगैरह थे उसमें देखा। अब जैसे कि हमारा नेक्स्ट आता है RFI में क्या होता है कि RFI में जितना भी हमारा सर्वर है वो फेच करता है जो भी डेटा वगैरह या जो भी हम करना चाहते हैं, उसके बाद मतलब रिमोट URL वगैरह का मतलब यूज़ करता है। जैसे कि जैसे सपोज कीजिए कि हमारा कोई पेज था index.php, उसके बाद हमने एक किसी भी अटैकर वगैरह की कोई ईमेल वगैरह आ गई, उसको हमें वहाँ पे ऐड कर दिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सर्वर जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह होती हैं, जितनी भी आउटगोइंग HTTP की कनेक्टिविटी वगैरह होती है, वो सारी की सारी हम जितना भी हमारा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह है उसके साथ रैपअप कर सकते हैं। तो RFI भी आपको जैसे कि LFI है डायरेक्टली ये RC दे सकता है, क्योंकि इसमें तो जितना भी रिमोट फाइल्स वगैरह होती हैं वो सारी की सारी सर्वर के लेवल पे से सारी की सारी चीज़ें मतलब एग्जीक्यूट हो सकती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मतलब RFI का जो सेंसिटिविटी है वो LFI से थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि ये डायरेक्टली आपको RC दे देता है। और RC के अलावा कुछ कंडीशन में हो सकता है मतलब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन वगैरह डिस्क्लोज करते हैं, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग मिल जाए आपको, डिनायल ऑफ सर्विस वगैरह हो जाए, ये सारी की सारी चीज़ें हो सकती है। तो RFI में क्या होता है कि अटैकर एक मतलब विजिट करता है, जैसे इस कंडीशन में इन्होंने अगर देखें तो यहाँ पे web.tryhackme वाला पेज पे इसने विजिट करने की कोशिश की, पर इसने क्या किया, फाइल की जगह पे हमारा एक एक्सटर्नल लिंक दे दिया जो कि है attacker.tryhackme, और उसके अंदर जो भी इसने CMD वगैरह का लिखा होगा कोड वगैरह, तो वो हमारी रिक्वेस्ट गई। वो अब जैसे ये सर्वर पे जाएगी, सर्वर क्या करेगा, इस वाले रिक्वेस्ट को विजिट करेगा जो भी अटैकर वगैरह की होगी, और उसका जितना भी कंटेंट वगैरह होगा CMD.txt के अंदर, वो सारा का सारा हमारा सर्वर पे आ जाएगा। ठीक है, अब सर्वर उस वाले कोड को इंजेक्ट करेगा और उसका जो भी फंक्शंस वगैरह होगा, मे बी उसने रिवर्स सेल के लिए कुछ लिखा हो या कुछ भी हो, वो सारी की सारी चीज़ें एग्जीक्यूट होंगी, और उसका जो भी रिजल्ट का मतलब एग्जीक्यूशन का जो रिजल्ट होगा वो यूज़र के पास वापस पहुंच जाएगा। तो अटैकर ने क्या किया, अटैकर ने एक एक्सटर्नल लिंक के थ्रू रिवर्स सेल के लिए रिवर्स सेल का जो भी कोड वगैरह है वो ऐड किया, उसको एग्जीक्यूट किया सर्वर पे, और उसका जो भी रिस्पॉन्स वगैरह आया वो डायरेक्ट वापस चला गया हमारे अटैकर के पास। तो ऐसे करके उसने इन कुछ 4 या 5 स्टेप में RC ले ली किसी भी सर्वर की। तो उसके बाद पूरा एग्जीक्यूशन है, रिवर्स सेल मिल गया, तो सब कुछ मिल गया भाई उसके पास। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमारी RFI में आती हैं। RFI लिटरल सच में मतलब काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है कंपेरेटिवली टू LFI, क्योंकि LFI में तो हम कुछ फाइल्स वगैरह ही पढ़ पा रहे हैं, मतलब कुछ केसेस में हम उसमें भी RC ले सकते हैं, बट अगर RFI है तो उस कंडीशन में तो हम डायरेक्टली यही चीज़ें मतलब डायरेक्टली उसका रिमोट कोड एग्जीक्यूशन ही मिल जाएगा। बट आज की डेट में देखा जाए तो RFI काफ़ी रेयर है, क्योंकि जितने भी हमारे मॉडर्न जितने भी स्टैक्स वगैरह आ गए हैं उसमें मतलब रिमोट फाइल इंक्लूड करना बहुत ही कम हो जाता है। बट जितने भी हमारे पुराने एक लेगेसी सिस्टम्स वगैरह चल रहे हैं उसमें स्टिल ये सारी की सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेशन मतलब स्टिल ये सारी की सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेड हैं। तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है जब भी आप टेस्टिंग वगैरह करो, रिकॉन वगैरह करो, तो ये सारी की सारी चीज़ें चेक करो। अब हमारा आता है नेक्स्ट स्टेप जो कि आता है रिमीडिएशन। तो अगर हमारा फाइल ट्रेवर्सर हो गया, LFI हो गया, RFI हो गया, अगर हमें चाहें इनको अवॉइड करना हमारे सिस्टम पे, हमारे सर्वर वगैरह पे, हमारी वेब एप्लीकेशन पे, तो कैसे कर सकते हैं। तो उसके कुछ सिंपल से फंडे हैं कि सिंपल सा मतलब हम वाइट लिस्ट कर सकते हैं जितनी भी फाइल्स वगैरह हो गया, जितने भी पाथ वगैरह हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें। हम इनपुट वैलिडेशन को सबसे ज़्यादा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो और उसके अलावा जितने भी PHP के रिस्की फंक्शंस वगैरह हो गए, जैसे allow_url_f ओपन हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं, इन सबको अगर हमें ज़रूरत नहीं है तो उसको डिसेबल कर सकते हैं। ठीक है, IDOR वगैरह का चेक कर सकते हैं, और वेब वगैरह का इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। लीस्ट प्रिविलेज वाला हमारा एक फंडा होता है, वो सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं मतलब, और वाइट लिस्टिंग वगैरह जैसे मैंने बताया था, ये सारी की सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अगर हमारी ये सारी की सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेड हैं, उसके साथ हमारा सबसे मेन आता है लॉगिंग और मॉनिटरिंग वाला। तो हमारी अगर ये सारी की सारी चीज़ें इम्प्लीमेंटेड हैं तो हम काफ़ी हद तक RFI और LFI को अकर होने से कम कर सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ बग बाउंटी के पर्पज़ से, तो अगर आपको किसी भी सर्वर पे अगर LFI या RFI मिल जाता है रियल टारगेट पे, तो आपको वहीं पे रुक जाना है, उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट नहीं करना है, आपको डेटा वगैरह उसका डंप बिल्कुल भी नहीं करना है, और आपको जो भी मतलब फाइंडिंग मिली है उसको रिपोर्ट और POC के साथ जो भी उसकी मतलब जिस भी कंपनी पे या जिस भी सर्वर पे मिला है उस पर आपको रिपोर्ट करना है, ताकि वो इस वाले इशू को फिक्स कर पाए। ठीक है, ये हमारी एक मतलब
इस चीज़ को बोलूँगा कि ये हमारी एक जिम्मेदारी है, एज अ एथिकल हैकर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो भी एथिक्स वगैरह है उसको फॉलो करें। ठीक है, तो आपको ये सारी की सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने देखा कि फाइल ट्रेवर्सर क्या होता है, एलएफआई कैसे होता है, कैसे एलएफआई के अलग अलग टेक्निक से हम ये सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं, आरएफआई क्या होता है, डिफेंसिव एक्शंस वगैरह क्या होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें देखी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि एलएफआई ज़्यादा आपको मतलब लगा हार्ड या फिर आरएफआई। और मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और सत श्री अकाल।